तो आप सबका स्वागत है फोटोशॉप के लेसन नंबर 1 पे, जहां हम जानेंगे कि फोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है, पीसी का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और जब हम फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो कौन से टूल का क्या मीनिंग है और इंटरफेस कैसे इसका वर्क करता है। तो फोटोशॉप अडोबी का एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। अडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, फोटोशॉप उसमें से एक है और सबसे पॉपुलर फोटोशॉप ही है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पीसी का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितने जीबी रैम होना चाहिए, कितना जीबी ग्राफिक कार्ड होना चाहिए कि आपका फोटोशॉप स्मूथली चले। तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अडोबी आपको ये सॉल्यूशन करके देता है कि आपका पीसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। आप सीधा गूगल पे जाओगे और आप सर्च करोगे पीसी रिक्वायरमेंट फॉर अडोब फोटोशॉप, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे अडोबी का ही लिंक आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें इन्होंने बताया कि आपके पीसी का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आप यहाँ पे सब देख सकते हो। तो आपको शायद यहाँ से समझ ना आए या बहुत सारे लोगों को समझ भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पीसी का क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। मैक्सिमम का तो कोई अंत ही नहीं है। अब जितना अच्छे हार्डवेयर लगाओगे उतनी स्मूथली चलेगी, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो प्रोसेसर है वो एटलीस्ट i5 होना चाहिए। आज के डेट में इंटेल का अगर आप प्रोसेसर लेते हो तो एटलीस्ट i5 तो आप लेके चलो, सबसे मिनिमम i5 प्रोसेसर होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट आपको 2 GB से लेके 4 GB तक आपका होना चाहिए, इससे कम में शायद नहीं चलेगा। 2 GB तो कम से कम आपका ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए। रैम कम से कम आपका 4 से 8 GB होना चाहिए, इससे कम में फोटोशॉप अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें आप अपने काम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल फोटोशॉप पे फोटो एडिट करते हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इसके बियॉन्ड काम करते हो, जैसे आप UI UX करते हो या आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हो या आप डिजिटल पेंटिंग करते हो, तो हर किसी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है, जो कि ये रहेगा तभी आपका फोटोशॉप काम करेगा। और एक और चीज़, हमेशा आप लेटेस्ट वाले फोटोशॉप वर्जन यूज़ करो। अभी जो चल रहा है CC 2020 चल रहा है। अगर आपके पास इससे पुराने वाले फोटोशॉप के वर्जन है तो आप उसको अपडेट करो या फिर अनइंस्टॉल करके नए वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप टाइम के साथ बहुत ही अमेजिंग हो गया। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स यहाँ पे आ गए हैं जो आपके काम को बहुत ईजी कर सकता है। अब बारी आती है कि फोटोशॉप हमें इंस्टॉल कैसे करना है या फिर कैसे इसको बाई करना है। तो उसके लिए आपको adobe.com पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे फोटोशॉप का टैब है। और फोटोशॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लर्निंग फेज में हो तो फोटोशॉप आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सीखने के लिए। यहाँ पे फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है और फ्री में भी सारे आपके ऑप्शंस खुले मिलेंगे। सारे के सारे जितने भी इसके फीचर्स है सब आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको फोटोशॉप डाउनलोड करना है तो आप सीधा adobe.com पे जाइए और वहाँ पे आप फ्री ट्रायल में उसको डाउनलोड कर सकते हो और हमेशा आपको लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा, तो ये सबसे बेस्ट है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ जान लिया कि फोटोशॉप के लिए आपका पीसी का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए और सेकंड की फोटोशॉप हमें कैसे इंस्टॉल करना है। अब जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका फर्स्ट टाइम जो विंडो ओपन होती है वो किस टाइप की ओपन होती है। तो अब बारी आती है जब आपने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया है और उसको जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। ये एक ऐसा इंटरफेस है जिससे आपको आने वाले टाइम में प्यार हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो चलो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे आप फोटोशॉप यूज़ करना स्टार्ट करोगे इस इंटरफेस की आपकी आदत लग जाएगी, इससे प्यार हो जाएगा आपको। यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्या है कि जो मैंने रिसेंट फाइल यहाँ पे वर्क किया है वो यहाँ पे दिखेगा, और सेकंड क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ मेन्यू दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 मेन्यू मेन है, क्रिएट न्यू एंड ओपन। अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू, कोई आपने पहले से बना रखा है तो सिंपली ओपन। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे न्यू क्रिएट करना है तो सीधा करेंगे क्रिएट न्यू। अब बारी आती है साइज। ये पूछ रहा है आपको क्या साइज लेना है, तो साइज के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसका जो फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। तो अब हम फोटोशॉप के अंदर आ चुके हैं और ये है फोटोशॉप का मेन इंटरफेस। ये देखने में आपको सिंपल लगने वाला है, लेकिन ये आपकी लाइफ बदलने वाली है। ये इंटरफेस ऐसा है कि इसकी आदत सी लग जाती है। मैं जब ये इंटरफेस देखता हूँ तो खुद ही कुछ क्रिएट करने का मन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मेन्यू बार है, फर्स्ट फाइल, एडिट, इमेज, ये सारे मेन्यू बार है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। सेकंड, यहाँ पे क्विक टूल बार है जिसका हम अक्सर हम यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यहाँ पे ये टूल बार है, आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टूल बार वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टूल्स हैं,
है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं और हर किसी का यूज़ अलग अलग है। किसी भी टूल पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके जो ऑप्शंस है, उसके जो एडजस्टमेंट है, ये आपको यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। जैसे मैं फर्स्ट मूव टूल पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके जो एडजस्टमेंट है, किस किस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हर एक टूल पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस एडजस्टमेंट का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। आप हर बार उसको एडजस्ट करते हो इमेज के अकॉर्डिंग या ग्राफिक के अकॉर्डिंग। इसी तरीके जैसे यहाँ पे क्रॉप टूल है और बाकी सारे टूल यहाँ पे आप देख सकते हो, हर किसी का यहाँ पे एडजस्टमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे मूव टूल किया तो यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट आ गए, आपको क्या मूव करना है, कैसे क्या करना है, ऑटो सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से मैंने सिलेक्शन का किया तो इस तरीके से यहाँ पे आ गई। ठीक, तो गाइस ये एक ऐसा टूल बार है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर एक ग्राफिक में इस टूल सब का तो यूज़ है ही, इसीलिए फोटोशॉप ने इसको अलग से दिया हुआ है। आप इस टूल पे क्लिक करके इसको कहीं भी इसको मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को कहीं भी मूव कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने अकॉर्डिंग फोटोशॉप को रीसेट भी कर सकते हो, रीडिज़ाइन भी कर सकते हो। जैसे विंडो में जाओगे और यहाँ पे है वर्क स्पेस, आप अपना वर्क स्पेस में क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी सेलेक्ट किया हुआ है तो ये फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टूल दिखा रहा है। मान लो कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो मैंने यहाँ पे सिंपल करूँगा ग्राफिक एंड वेब, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीज़ है, जैसे 3D है तो 3D के अकॉर्डिंग आ गई, है ना। यहाँ पे अब पेंटिंग है तो पेंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ आ गई। ठीक है, मान लो आप पेंटिंग करते हो तो आप अपने हिसाब से टूल को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है फॉन्ट वाले टूल यहाँ पे गायब हो गए, तो मैं सिंपली जाऊँगा विंडो एंड कैरेक्टर्स, ये टूल भी यहाँ पे ऐड हो गए। अब मैं चाहता हूँ इस फॉन्ट वाले टूल को इस तरफ कहीं भी रखना, तो मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं भी आप इसको कहीं भी किधर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। फोटोशॉप इसीलिए फेमस है कि आप अपने हिसाब से वर्क स्पेस यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। प्लस आप अपने वर्क स्पेस का नाम भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा वर्क स्पेस एंड न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे नाम रखा समथिंग लर्निंग फोटोशॉप। ठीक है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पे रखूँ और प्लस कुछ और ऑप्शन मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे कलर चाहिए तो मैं कलर बार को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये एक अपना वर्क स्पेस हो गया। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, आप अपने हिसाब से अपना वर्क स्पेस सेट कर सकते हो। अगर मैं अब मुझे सीधा यहाँ पे जाना होगा तो सीधा मैं अपने वाले वर्कशॉप पे जाऊँगा जो है लर्निंग फोटोशॉप। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा फोटोग्राफी पे एंड मुझे अपने वर्क स्पेस पे सेट होना है, तो जैसा कि हमने सेट किया था लर्निंग फोटोशॉप ये रहा, और ये उस तरीके से खुल के आ जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे सेट किया था। तो ये बेसिक इंटरफेस है जिस तरीके से फोटोशॉप वर्क करता है। तो ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिखाया कि जब आपको कुछ नया क्रिएट करना है, प्लस जब आपने कुछ क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बैनर क्रिएट किया हुआ है, इसको जस्ट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ये इस टाइप से कुछ आपको इंटरफेस दिख रहा है। तो ये वो टूल है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो मेन जो यहाँ पे टूल होता है लेयर्स, हम लेयर को यहाँ पे ऊपर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा हम इसको नीचे ले जाते हैं। तो इस वाले ग्राफिक में इतने सारे यहाँ पे लेयर्स यूज़ हुए हैं, ये सारे लेयर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ये रहा मूव टूल, हम किसी को भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जो भी आप टूल चाहो उसको यहाँ पे मूव कर सकते हो। देख लो हर चीज़ यहाँ पे मूव हो रहा है। तो मूव टूल का काम यही होता है। हम आगे बात करेंगे टूल के बारे में, लेकिन जस्ट मैं आपको एक इंटरफेस दिखा रहा था कि ये फोटोशॉप का इंटरफेस वर्क कैसे करता है। सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट आप क्रिएट न्यू, सेकेंड ओपन। कुछ ओपन किया है तो आप यहाँ पे रिसेंट में दिखा रहा है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ये इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ टूल है जिसका मुझे यूज़ करना है, जैसे मुझे क्रॉप टूल यूज़ करना है मान लो, तो मैं क्रॉप टूल पर सेलेक्ट करूँगा। प्लस मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करूँगा जितना मुझे एरिया क्रॉप चाहिए, और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये उतना एरिया अपने आप क्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्रॉप टूल। अब मान लो कि आपको पता है कि आपको कितना एरिया क्रॉप करना है, तो हम सीधा बैक जाएंगे और मान लो कि यहाँ पे कुछ ओरिजिनल कुछ यहाँ फोटो साइज है, तो मैंने यहाँ पे मतलब 5x7 इंच में मान लो मैं इसको क्रॉप करना है, तो यहाँ पे 5x7 इंच का आ गया और ये अपने आप यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ इतना एरिया आपका क्रॉप हो रहा है। इससे आगे करोगे तो वो यहाँ पे बढ़ेगा। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्रश, और मान लो मुझे इस ब्रश के ऊपर कुछ पेंट करना है, तो यहाँ पे ब्रश का आप ऑपोजिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टॉप बार होते हैं, ऊपर के टॉप बार होते हैं, वो आपको एडजस्ट करने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लो रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट किया,
ठीक। और मैंने इसको इस तरीके से पेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो 100% है। किसी किसी टाइम में आपको 100% ओपेसिटी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ, है ना, और इसका ओपेसिटी मैंने कर दिया मान लो 10%। अब जो पेंट करूँगा वो बहुत ही कम, हमें पता भी नहीं चल रहा कहाँ हो रहा है ये पेंट, ठीक। अब थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये इस टाइप से हो रहा है। 100% इंक्रीज़ करूँगा तो ये इस टाइप से पेंट होगा, ठीक। अगर हाफ इंक्रीज़ करना है और मुझे इसके ऊपर दूसरा कलर कोई डालना है, अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्रश, और मान लो मुझे इस ब्रश के ऊपर कुछ पेंट करना है, तो यहाँ पे ब्रश का आप ऑपोजिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टॉप बार होते हैं, ऊपर के टॉप बार होते हैं, वो आपको एडजस्ट करने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लो रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक, और मैंने इसको इस तरीके से पेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो 100% है। किसी किसी टाइम में आपको 100% ओपेसिटी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ, है ना, और इसका ओपेसिटी मैंने कर दिया मान लो 10%। अब जो पेंट करूँगा वो बहुत ही कम, हमें पता भी नहीं चल रहा कहाँ हो रहा है ये पेंट, ठीक। अब थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये इस टाइप से हो रहा है। 100% इंक्रीज़ करूँगा तो ये इस टाइप से पेंट होगा, ठीक। अगर हाफ इंक्रीज़ करना है और मुझे इसके ऊपर दूसरा कलर कोई डालना है, तो ये इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप से यहाँ पे ओपेसिटी यहाँ पे जा रहा है। तो ओपेसिटी मतलब होता है आपको कितना विजिबिलिटी देना है, कितना विजिबल उसको रखना है। दूसरा आपका होता है फ्लो। तो मान लो मुझे पेंट करना है लेकिन उसके जो फ्लो है कम रखना है, तो मैं यहाँ पे 2 फ्लो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट 100%, ये रहा 100% फ्लो, और सेकंड आपका मुझे यहाँ पे कम फ्लो करके चाहिए, तो ये रहा आपका कम फ्लो, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो एरिया होते हैं उसी को एडजस्ट करने के लिए होता है कि आपको किस टूल को कितना एडजस्ट करना है। ओके, तो गाइज ये मेन टूल है, और हर एक टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे उसका एडजस्टमेंट बार यहाँ पे आ जाता है। यही मेन समझने वाली बात है, यही मेन चीज़ है जो आपको समझना है। फोटोशॉप का इंटरफेस बहुत सिंपल है। 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना। फर्स्ट, जो टूल है उस पर कैसे क्लिक करना है। सेकंड, कि जब आप टूल पे क्लिक करते हो तो उसका एडजस्टमेंट आपको कितना रखना है। थर्ड, कि जो आपके पैनल्स है, यहाँ पे पैनल्स में कौन से पैनल पे कैसे वर्क करता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस पैनल पे आप वर्क कर रहे हो वो आपके सामने हो। तो जिस चीज़ पे आप वर्क करते हो उसका पैनल आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ होना चाहिए। जैसे मैं लेयर पे वर्क कर रहा हूँ तो उसके सारे लेयर्स मेरे साथ है, मेरे पास हर एक चीज़ का कंट्रोल यहाँ पे मेरे हाथ में है। अगर मेरे पास ये पैनल नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है। आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो वो चीज़ आपके सामने होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फोटोशॉप है। आपको बहुत सारे टूल यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन आप बहुत सारे टूल देख के डर रहे होगे, यार बहुत सारा टूल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक टूल का एक अपना यूज़ है, और आपको हर ग्राफिक में सारे टूल नहीं यूज़ करने। हर एक टूल का अपना अपना यूज़ है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। इसके लिए मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, उस पर आपको ध्यान रखना है। सेकंड, मेन टूल का जो एडजस्टमेंट है उस पर आपको ध्यान रखना है। और थर्ड, कि जो पैनल पे आप काम कर रहे हो वो आपके सामने होना चाहिए। तो गाइस, ये था कि फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपके पीसी का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और उसका इंटरफेस कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, और इस लेयर्स पे कैसे वर्क करते हैं, और फोटोशॉप में लेयर कैसे वर्क करता है वो हम अगले लेसन में सीखेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो फोटोशॉप आपकी बाएं हाथ की चीज़ है।